सो आई विल टेक दीज टू क्वेश्चंस। मैं ये दो सवालों के जवाब दूंगी, दलजीत कौर और प्रिया गोयल का। उन्होंने बोला कि उनके फेस के ऊपर बहुत खारिश हो सकती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है प्रिया गोयल का कि वो मुल्तानी मिट्टी लगाते थे और उनकी स्किन पहले से ही ड्राई थी, इसकी वजह से चीक्स पर लाइंस, और उनको फिक्स करने का अब मैं उनको तरीका बताऊँ। तो लेट्स स्टार्ट। पता है यार बात क्या है, बात ये है कि जब आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है, उसके ऊपर से आप और ज्यादा ड्राइंग फेस पैक्स या प्रोडक्ट्स यूज करते हो, उसकी वजह से आपकी स्किन ऑब्वियस बात है ना, खिंची खिंची सी होगी, और जितनी स्किन खिंची खिंची उतने जल्दी रिंकल्स आएंगे, ड्राइनेस आएगी, फाइन लाइंस आपको नजर आएंगी। कोई भी चीज आप देखोगे एंटी एजिंग, उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, जैसे ईजीएफ, सेरामाइड्स होते हैं, हाइयालुरोनिक एसिड होता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, इमोलियंस, ये सब चीजें यूज की जाती हैं हम जब एंटी एजिंग की बात करते हैं, स्किन को हाइड्रेट करने की बात करते हैं, राइट। सो अब आप मेरे को बोल रहे हो कि आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई थी, तो इट इज योर मिस्टेक ओनली। जब आपने वो चीज पता है कि मेरी स्किन ड्राई है, फिर आप मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हो, आपको पता है डॉक्टर हनीफ ने आपको पहले बोला हुआ है कि मुल्तानी मिट्टी वैसे नहीं लगानी, चाहे आपकी स्किन ऑयली है चाहे आपकी स्किन ड्राई है, यू डोंट हैव टू यूज मुल्तानी मिट्टी। नो मुल्तानी मिट्टी, कॉलिन क्लेम, चंदन पाउडर, कोई सा भी पाउडर हो, ये लिकोरिस हो गया, ये हो गया। सी अगर तो कोई प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन टाइप या कुछ बम्स आते हैं, कुछ भी ऐसा है, फिर मैं बोलूंगी पैक लगाओ। आपने देखा होगा मेरी आज तक की वीडियोस में, मैं फेस पैक्स बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं करती हूँ, मैं स्क्रबिंग पे और मॉइस्चराइजेशन पे ज्यादा ध्यान देने को बोलती हूँ। कुछ लोगों को जरूरत होती है फेस पैक की, तो मैं आपको बोलती हूँ जो आपका स्क्रब है उसी को एज अ फेस पैक यूज कर सकते हो, जैसे वो चावल का आटा और कॉफी वाला। तो मुल्तानी मिट्टी, पहली बात तो ये है कि एक रूल बना दो कि भैया मैं वो रिकमेंड नहीं करती हूँ। अगर आपको पसंद है, अगर आप लगाते हो तो आप कंटिन्यू करो लगाना, लेकिन मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि आपने मुझसे पूछा तो मैं आपको अपने हिसाब से जवाब दे रही हूँ। सेकंड चीज, अब ये लगाने के बाद अब आपकी स्किन के ऊपर लाइंस नजर आ रही हैं, डेफिनेटली यू हैव टू यूज अ मॉइस्चराइजर। अगर आपकी स्किन आपको लगता है कि ओवर ड्राई हो चुकी है, तो सबसे पहले तो जैसे मलाई, देसी घी, घर के नुस्खे हैं, ये चीजें आप अपने फेस के ऊपर इमीडिएटली लगा सकते हो, ताकि स्किन एक बार थोड़ी सी सूद हो जाए। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है और ऑयली है, तो आप एलोवेरा के अंदर ऑयल मिक्स करके लगा सकते हो। सिंपल, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। ओवर ड्राई हो रही है तो उसको मॉइस्चराइज करो। अगर मॉइस्चराइजर लगाने के बावजूद भी खिंची खिंची है, तो फिर आप देसी घी और मलाई वाला पैक लगा सकते हो। मैंने वीडियो पहले भी बनाई हुई है, शायद मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दूसरा, आई थिंक दलजीत कौर थे, उनका जो कमेंट था वो था कि उनकी स्किन बहुत ज्यादा जैसे ड्राई हो रही है, खारिश हो रही है, सॉरी खारिश हो रही है। जब आपकी स्किन इतनी ड्राई और सेंसिटिव हो जाती है, तो कई बार उसके ऊपर खारिश होना मुनासिब है। अब उन्होंने डिटेल में नहीं लिखा कि खारिश क्यों हो रही है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी। अगर तो आपको पता है आपको किसी स्पेसिफिक चीज से, कोई परफ्यूम, कोई कपड़े से एलर्जी है, उससे दूर रहो। दूसरी चीज, अगर आपको पता है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है, कोई भी नई चीज यूज करने पे आपकी खारिश होती ही होती है, तो मैं कहूंगी एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स अपने फाइनलाइज कर लो कि भैया हाँ मुझे ये ब्रांड का ये फेस वॉश सूट करता है, और उसी के ऊपर स्टिक रहो। नई नई चीजें मत यूज करो। मेरा काम है यहाँ पे आके आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट रूटीन्स, डिफरेंट होम रेमेडीज बताना। इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज यूज करनी है जो मैं बताती हूँ। आपको अपना एक सेट ऑफ रूल बना के रखना कि भैया मेरे को ये चीजें सूट करते हैं, मैं यही यूज करूंगी, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगी। अब नेक्स्ट चीज, अगर खारिश होती है उसके लिए जो इमीडिएट हैक है, अगेन वो यही है, अगर तो ड्राइनेस है तो मलाई जरूर लगानी है। अगर ड्राइनेस नहीं है, सिर्फ खारिश है, तो आप एलोवेरा को, कोई भी ब्रांड की एलोवेरा को फ्रिज में रख दो 10-15 मिनट के लिए। फिर जब वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी ना, फिर उसका एक मोटी सी परत लगा के ना अपने पूरे चेहरे के ऊपर थोड़ी देर के लिए रख दो, वो एकदम से सूद करता है। अगर आपको बहुत ज्यादा रेडनेस है और खारिश है, फिर आप क्या कर सकते हो, लैक्टो कैलामाइन लोशन लगा सकते हो, जो कि आपको पता मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाता है। लैक्टो ना हो, आप अकेला कैलामाइन लोशन ही हो, कैलामाइन लोशन फार्मेसी से जाके बाय कर लो, वो रखो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है। अब इस स्किन के लिए मॉइस्चर बहुत जरूरी है। सेरामाइड या प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल बेस्ड आपको कोई ना कोई चीज लगानी पड़ेगी, ताकि वो मॉइस्चर को अंदर लॉक करके रखे। यहाँ जैसे आप वो भी लगा सकते हो, हाइयालुरोनिक एसिड भी लगा सकते हो, लेकिन आपको समझाया हुआ मैंने, हाइयालुरोनिक एसिड लगाने का मतलब है कि लगाने के बाद उसके ऊपर कोई मॉइस्चर, इवन अगर आप ग्लिसरीन भी यूज करते हो तो प्लीज वो लगाने के बाद उसके ऊपर कोई मॉइस्चर, कोई पैक करनी है चीज। अकेला लगाओगे तो वो फिर से वही काम करेगा, स्किन का मॉइस्चर उठा के बाहर फेंक देगा, ठीक है। और नेक्स्ट चीज ये है कि जब आपकी दोनों के क्वेश्चंस जो आप दोनों ने क्वेश्चन पूछा ना कमेंट में, इन दोनों का आंसर ये है कि प्लीज जब भी फेस वॉश करना है, कोई सा भी फेस वॉश हो, उसमें ग्लिसरीन की कुछ बूंदे मिक्स करके ही करना है, उसके बिना आपकी स्किन और ज्यादा इरिटेट होगी ही होगी, ठीक है। अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपको ये वाली प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर इट मीन्स आपकी सुपर सेंसिटिव स्किन है, और उसके लिए फिर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे सेंटेला एशियाटिका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी डाइट में भी चेंजेस लेके आ सकते हो। अगर आपकी स्किन में ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है, तो थोड़ी ठंडी तसीर वाली चीजें खा के देखो, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा।
एक जो चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स है ना, इनका भी एक फेस पैक होता है जो मैं आई थिंक आपको बना के दिखाऊंगी, वो हम यूज करके देखेंगे। अगर तो मेरे को लगा कि हाँ भाई वो सच्ची में रिजल्ट देता है फेस को, तो आप वो मेरे को मेरी वीडियो देख के कॉपी कर सकते हो। तो कमेंट करके बताना कि आपको चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड वाला फेस पैक देखना है। मैंने बहुत पहले बोला था मैं बनाऊंगी, लेकिन 1 साल हो चुका है इस बात को और मैं भूल गई। कुछ लोग मुझे याद दिलाते रहते हैं कि मैम बता दो। और एक और क्वेश्चन, आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम आपको ऐसा प्रोडक्ट है जो आप बताने वाले थे जो सबसे बेस्ट है या सबसे बेटर है, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक बार आपको बताया था, तो उसके लिए आपको वेट करनी पड़ेगी, अभी थोड़ी सी और वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी खुद की स्किन के ऊपर उसको ट्राई कर रही हूँ। एंड आई डोंट वांट टू टेल यू समथिंग जो मैं बस एक थोड़े दिन यूज करके बता दी, हाँ जी भैया ये यूज कर लो। कुछ चीजें होती है जिनका कुछ दिनों में पता लग जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे होती है जिनका नहीं पता लगता है। तो आई थिंक वो आपको मैं खुद काफी देर के बाद ही बताऊंगी, अभी मैं नहीं बता सकती हूँ बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि मैं ना अभी बार बार जल्दी वीडियोस डाल रही हूँ। लाइक जैसे टिकटॉक के जमाने में नहीं होता था कि सुबह वीडियो, दोपहर को वीडियो, रात को वीडियो, कई बार 5 वीडियोस दिन में। तो आप अगर आपने नहीं चेक किया तो मैं यूट्यूब के ऊपर रेगुलर ज्यादा वीडियोस डाल रही हूँ। सो आप अपने क्वेश्चंस ना लिख दिया करो, और अगर कई बार मिस होता है तो नेक्स्ट वीडियो के नीचे पे लिख दिया करो, कॉपी पेस्ट कर दिया करो, ठीक है, उसको क्लिपबोर्ड पे सेव कर लिया करो। फिर वो देख के फिर मैं फटाफट साथ वीडियोस डाल रही हूँ। तो अपने नीचे कमेंट्स में लिखो कि आपको नेक्स्ट कौन सी चीज के ऊपर आंसर चाहिए, अपना कमेंट लिख दो, या आपको कोई भी और चीज जाननी है। अगर आपको आपका आंसर मिल जाता है ना मेरी वीडियो से, तो वो भी लिख दिया करो कि हाँ जी मैडम हमें हमारा जवाब मिल गया, सो दैट आई नो दैट आई एम एक्चुअली हेल्पिंग पीपल। ऐसे नहीं हो रहा कि मैं बस करके लगी हुई हूँ, ठीक है। सो प्लीज मुझे ये भी बता दे करो कि अगर जो आपको मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको समझ आ गया है, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई लव यू।